शिव की भक्ति जबरन नहीं होती, शिव की भक्ति में कोई दबाव नहीं होता। शंकर की भक्ति में कभी दबाव से शंकर का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन कभी दबाव से नहीं हुआ। शंकर भगवान का भजन कभी मार कर, ठोक कर या गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताना देकर शिव का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान का भजन तो केवल निर्मल भाव से हो सकता है, इससे सिवाय काही से नहीं हो सकता। महाराज आप जितने आनंद से, आप जितनी भक्ति से, और हुआ देखिए तारकासुर आया, तारकासुर ने बैकुंठ पर राज करा, ब्रह्मलोक में राज करा, इंद्रलोक पर राज्य करा, पितृलोक पर राज्य करा। तारकासुर ने सारे लोकों पर राज्य करा। हर जगह पर तारकासुर ने अपना अपना राज्य स्थापित किया, हर जगह पर तारकासुर ने अपना राज्य जमाया। पर देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर तारकासुर ने राज्य नहीं जमाया। तारकासुर से इंद्र ने पूछा कि तुम सब पर राज्य करे तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं करा? कैलाश पर क्यों राज्य नहीं करते? कारण क्या है? तुमने सब दूर अपना राज्य बनाया तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं बनाया? तारकासुर ने कहा मैं कैलाश पर राज्य इसलिए नहीं करता क्योंकि कैलाश पर रहने वाला भोलेनाथ मेरे दिल में राज्य करता है, तो मैं कैलाश पर कैसे राज्य कर सकता? कोई जरूरी है कि तुम कैलाश पर्वत जाओगे तो शंकर जी मिलेगा? अभी एक कथा कोटा में हुई, आप लोगों ने सुनी थी कोटा की कथा? तो कोटा में कथा थी, तो कोटा में शाम के समय पर एक कोई मिलने के लिए आए और वो आकर बोले गुरुजी, ओ गुरुजी। तो शाम का समय था, हम लोग पीछे आगे के 2-4 दिन तो मिलते नहीं हैं। 5 दिन की कथा होती है तो 1 दिन मिलते हैं, 7 दिन की कथा होती है तो 2 दिन मिलते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी से मिलना हमारा होता नहीं। अब वो आए और उन्होंने आकर कहा गुरुजी, ओ गुरुजी। हमने कहा बोलिए क्या बात है? गुरुजी हमारे जो दादाजी हैं ना, वो अभी कैलाश गए थे। अच्छा, हमारे दादाजी गुरुजी कैलाश गए थे, कैलाश मानसरोवर होकर आए और कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर कर आए, मानसरोवर का स्नान कर कर आए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी नहीं आए तुम्हारे साथ मिलने? तुम्हारे दादाजी को यहाँ आना था ना मिलने के लिए, इतनी दूर मानसरोवर होकर आए तो कम से कम चलो गुरुजी से मिल आए। अरे गुरुजी आ रहे थे तो फिर हमने उनसे कहा कि तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ, हम आगे वाली में बैठ गए और उनको हमने पीछे वाली में बैठने का कह दिया तो वो गुस्सा हो गए। तो वो गुस्सा हो गए, वापिस चले गए। हमने कहा फिर ठीक है। हमने फिर पूछा तुम्हारे दादाजी को शंकर जी मिले कैलाश पर्वत पे? शंकर जी मिले? नहीं, हमारे दादाजी कह रहे थे हमको ऐसा पहाड़ के ऊपर आंख बनी हुई नजर आई कैलाश पर्वत पर, और बस ऐसा लगता था जैसे शंकर जी यहीं पर बैठे हैं। हमने उनसे कहा आपसे केवल एक निवेदन है, शंकर जी को पाने के लिए कैलाश पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी अगर शांति से रह लोगे तो शंकर घर में भी प्राप्त हो सकता है। मानसरोवर होकर आने के बाद, कैलाश पर्वत होकर आने के बाद भी अगर तुम्हें इतना गुस्सा कि मेरे को आगे वाली गाड़ी में बैठना था, पीछे क्यों बिठाया, और मालूम पड़े तुम अपने घर चले गए, इतना क्रोध,
शंकर जी के पास में क्रोध नहीं है, शंकर जी के पास में तो प्रेम है। एक चोर चोरी करने के लिए गया शिव के मंदिर में, कोई सामान ऊपर चढ़ने का नहीं मिला तो वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गया। शंकर जी उसमें ही प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव को क्रोध नहीं है। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं, ये दुनिया के लोग बोलते हैं कि शंकर रुद्र हैं, शंकर क्रोधी हैं, शंकर को क्रोध आता है, शंकर रुद्र हैं। ना ना ना, जिसने शिव महापुराण अगर सही से पढ़ ली, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ, उसको दिल से पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि शंकर भगवान क्रोधी नहीं, शंकर भगवान दयालु हैं। शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान शंकर को दया आती है। भगवान शंकर को क्रोध प्रकट नहीं करता, भगवान शंकर को आनंद प्रकट करता है। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने जितने जितने बार हंसकर प्रश्न किए, शिव जी ने उतने बार हंसकर उत्तर दिए। भगवान कृष्ण ने जितनी बार मुस्कुराकर भगवान कृष्ण के सामने दर्शन दिया, भगवान शंकर ने मुस्कुराकर राम जी के सामने दर्शन दिया। राम जी ने रावण पर क्रोध करा, पर राम जी जब आनंद में बैठे थे तब शंकर का दर्शन पा रहे थे। शिव आनंद की राशि है, इसलिए उसको कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणाव कारम। करुणा करने वाला है, वो आनंद करने वाला है, वो क्रोध करने वाला नहीं है। ना जाने कौन कौन ऐसे ऐसे भ्रम उत्पन्न कर देता है, ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं और टीवी पर आते हैं, अपनी अपनी फेसबुक और आईडी पर आते हैं और बोल कर चले जाते हैं शंकर भगवान के शिवलिंग को मत छूना, पाप लगेगा, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप पड़ेगा, शंकर जी को ये मत करना, पाप पड़ेगा। अरे आने वाले समय में यही टीवी पर बैठकर बोलेंगे शंकर के मंदिर ही मत जाना। अरे बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागा है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागकर लोग दूसरी जगह छोड़कर, ना जाने मोमबत्ती जलाना छोड़कर अगरबत्ती पकड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग जागकर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, पर लोगों को अंदर से ईर्ष्या, इनको शंकर जी से ईर्ष्या नहीं, इनको ईर्ष्या केवल इस बात से है कि ये बिना बुलाए मारे ठोके बिगर कैसे आ जाते हैं। दिक्कत इस बात की है, तो उनको टेंशन। तो उन्होंने कह दिया शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श मत करना। शंकर भगवान, कौन सा पुराण कहता है, कौन सा शास्त्र कहता है कि शिवलिंग को छूना नहीं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पीना? कौन सा पुराण? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आओ, कहीं गीता प्रेस की दुकान लगी हो वहां से खरीदो और खरीद कर उस शंकर भगवान की कथा को पढ़ो, तो उसमें मिलेगा शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। शंकर का स्पर्श कर लेने से हमारे ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं।